नमस्कार, मैं हूं दीपांग और बेहद खास मेहमान पापन, अच्छे दोस्त भी हैं। थोड़ी मुश्किल भी होती है अच्छे दोस्तों से बात करना, क्योंकि आपको पता सा होता है पहले से ही कौन कौन से सवाल नहीं पूछने हैं। और पत्रकार चाहता है कि सभी सवाल पूछे, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगर यहां से देखें, लोग अक्सर हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ हैं, वहां से हम लोग देखते हैं दिल्ली, वहां से देखते हैं बंबई। अगर हम लोग यहां से मुड़ के देखें अपने घरों को, तो बहुत खूबसूरत जगह, हरियाली, बहुत खूबसूरत और बहुत साफ दिल वाले लोग, बादलों के बीच में बना हुआ घर। और आपका घर तो ऐसा कि कोई भी दरवाजा खुले, खिड़की खुले, स्वर लहरियां, संगीत ही संगीत भरा हुआ। आपको ये सोचकर कैसा आप महसूस करते हैं? ये सोचकर आपको क्या एहसास होते हैं? एक तो कभी सोचा नहीं था, जो भी साउंड पे है इनका वॉइस आसाम से आ रहा है, ऐसा लग रहा है। उनका भी स्पीकर पे दे दीजिएगा, सवाल सुनाई देगा अच्छे से। मतलब आपका आवाज बहुत दूर से आ रहा है। एक तो अभी सोचने लगा हूं कि सच में आई एम लकी कि ऐसे घर में पैदा हुआ जिसमें मेरे माँ, मेरे पिताजी दोनों म्यूजिक में ही रहे। लेकिन बचपन से ऐसे सोचने का नहीं सोचा था, क्योंकि यही था। इसके अलावा क्या होता है मुझे पता भी नहीं था। ऐसा कभी सोचा नहीं कि ऐसा घर से है, ऐसा माहौल है। फिर जब से होश संभाला है, घर में यही होता है, अड्डा होता है, महफिल होता है, गाना गाते हैं लोग और लोग आते हैं फिर। और मम्मी चाय बनाती है, लूसी बनाती है, वो खाना खाते हैं, गाना गाते हैं, यही था। बट नाउ आई लुक बैक, या डेफिनेटली ब्लेस्ड दैट चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिक गॉट इनटू मी सबकॉन्शियसली। ऐसा नहीं कि बैठ के सोच के किया। आपको अगर मालूम ना हो तो इनके पिताजी जो हैं वो बिहू सम्राट रहे। बिहू खास किस्म का गाने का उसका तरीका होता है, उसके साथ नाच होता है। शायद अगर इनके पास समय होगा तो उस तरफ भी हम लोग मुड़ेंगे। एक और तरफ जो हम लोग मुड़ेंगे, मैं आपसे कुछ ट्रिविया पर सवाल पूछूंगा संगीत से जुड़ा हुआ, हम लोग वहां भी जाएंगे। ये बताइए कि आप जब इस तरह के माहौल में थे, आप यंग हैं, तो ब्रायन एडम्स से लेके पिंक फ्लॉयड तक आप सुन रहे थे, इसमें हिंदी गानों की खिड़की कैसे खुली? मोस्टली असम में एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ तो हिंदी गाने इतना नहीं चलते थे। और खुद भी मम्मी पापा के जो भी माहौल था वो उनके खुद के गाने थे। मेरे पिताजी वो कंपोजर थे खुद ही अपने गानों के। तो मोस्टली हिंदी गाने नाई की दुकान में बाल काटवाते वक्त वहाँ हो जाता था आई थिंक। या फिर या कभी खाना खाने के बाद वो सैनिक भाइयों के लिए करके एक प्रोग्राम आता था रेडियो में, वो लगा के सुन लेते थे। और वैसे ही हुआ। लेकिन क्योंकि घर म्यूजिक का था तो ऑब्वियसली घर में एलपी रिकॉर्ड्स वगैरह थे, पिताजी लाए थे। जगजीत सिंह, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली, पंडित रविशंकर, बहुत सारे ऐसे एलपीज थे। तो उसमें तो हिंदी में ही मतलब गा रहे थे। और अभी भी हम आप खुद ही वहीं से है उस तरफ से। तो हम लोग एक्चुअली अभी भी हमारे हिंदी में वो च, छ, ज, ग वो सब होता नहीं है, वेरी सिंपल सा होता है सिर्फ। तो अभी मम्मी नहीं रही, बट मम्मी जब भी खाना खिलाएगी, अभी चिली चिकन को हम सिली चिकन बोलते हैं, हम चिली चिकन नहीं बोल पाते। तो हिंदी तो बहुत ही दूर था, बट कान में ऐसे पड़ता रहता था इधर उधर। फिर वहां से आप जब निकले मुंबई की तरफ, तो खैर नहीं निकले आप दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में तो आपका जलवा होगा, घुंघराले बाल वाला नॉर्थ ईस्ट का लड़का, जो एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के की छवि होती है कि जो गिटार भी बजाता है, गाता भी है। भीड़ लगती होगी वहां तो आपको सुनने के लिए कॉलेज में लड़कियों की। लड़कियों की तो ठीक था, तब लड़कियां तो आसपास थी। लेकिन कोई आंटी वंटी पसंद करे तो खाना भी मिल जाता था कि बेटा आजा, खाना खिला देंगे, तो कल बेटा घर आ जाना, बहुत लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, दो चार गाना गाना, अच्छा मटन खिलाएंगे। तो वो ज्यादा काम आता था, तो पैसे भी कम थे उस टाइम, तो खाना पीना मिल जाए। मैं तो हर शाम किसी के अंकल के आंटी के घर जाके गिटार लेके बैठ जाता था। और ऐसे सीखना भी हुआ एक्चुअली, हिंदी भी ठीक हुई। मुझे लोग सिखाते थे कि घोड़ा सड़क पे फड़ाक फड़ाक दौड़ रहा है।
मैं बोलता था घोड़ा सड़क पे फराक फराक दौड़ रहा है। मैं बोलता था घोड़ा सड़क पे फराक फराक दौड़ रहा है। तो वो सब कर करके महफिलों में ही सब सीखा, गाने भी सीखे, प्रोनाउंसिएशन सीखे, तौर तरीके सीखे। दिल्ली तो बहुत कुछ सिखाते हैं और ऐसा ही था। लड़कियों भी ऑब्वियसली पसंद किए थे कुछ लोगों ने। ये क्या धीरे से था? ये बड़ा मुश्किल है गाने वालों के साथ। ये क्या था बीच में? क्या था? कुछ नहीं, आपने सुना नहीं तो हुआ ही नहीं। अब फिर आप मुंबई जब आए, बड़ा शहर, जरा हट के जरा बच के, ये मुंबई मेरी जान, किस तरह की मुश्किलें शुरुआत के दिनों में, और जिस तरह से बैकग्राउंड से आए, हिंदी भी ऐसी, और मुंबई का मतलब हिंदी तो ज़रूरी है, सबसे तलफ़ुज़ होने चाहिए। एक बार तो दिलीप कुमार साहब ने कह दिया था कि ये मराठी लोग क्या गाएंगे लता मंगेशकर के लिए। लता मंगेशकर थी तब ट्रेन में, तो उसमें आपको कोई परेशानी हुई? किस तरह की परेशानी हुई? कैसे आपने वो पार की? मुंबई में ऐसे सोच के नहीं आया एक्चुअली कि मुंबई जाना है, क्योंकि सच कहूं तो मेरा बचपन से ही, क्योंकि मैं जैसे बोला आसाम से है, तो वहाँ ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था, सपना नहीं था कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करना है, मुझे बॉलीवुड में गाना है, क्योंकि मेरा वो सपना ही नहीं था। मैं अभी भी बॉलीवुड में गा रहा हूँ, मुझे खुद को भी नहीं लगता कि गा रहा हूँ। मैं तो एक गाना गाता हूँ, वो बॉलीवुड में है अलग बात है। तो वो मेरा कोई प्लान ही नहीं था कि बॉलीवुड करना है। तो मैं ऑलरेडी मेरे गाने कर रहा था दिल्ली से। तो प्रीतम दा ने बुलाया एक्चुअली एक गाने के लिए, जिए क्यों करके गाना था। तो पहुंच गया यहाँ पे, मुझे लगा ठीक है। एक्चुअली हम नोएडा से गुड़गांव जा रहे थे, तो माय वाइफ टोल्ड मी कि यार बॉम्बे चले जाते हैं। ऐसे पागल है क्या, ऐसे बॉम्बे कहाँ चले जाएंगे, कोई है ही नहीं, किसी को नहीं जानते, चल के देखते हैं। तो अभी भी वही है, देख ही रहा हूँ, अगर नहीं हुआ कुछ तो निकल जाऊंगा, ऐसा करके आया था। अभी भी चले जा रहा है बस। तो ऐसे कहें कि आप चले टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, जिंदगी के नशे में धुत। हाँ जी बिल्कुल, तेरे मेरे रास्ते में चल रहे हैं। कुछ ऐसा आपकी गाने की तरफ भी जा रही है ये लाइन है? दिख रहा है मुझे, आपका काफी स्टडी किया आपने, काफी कमाल के। हाँ एक गाना है, वो गा लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ये कि वादा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस पर जरूर ताली बजानी चाहिए कि कह रहे हैं कि ये गाना गाएंगे, थोड़ी देर में गाएंगे, हम लोग इंतजार करने को तैयार हैं। तो अभी तो हम लोग समय भर रहे हैं उसका, उसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब गाएंगे आप। तो वहीं पे चलते ना, फिर बातें छोड़ो। हाँ, पर आप दिल्ली में जब बम्बई में आए तो किस तरह के लोगों से मदद मिली? कई कई मदद से आप चौंके भी कि अच्छा इनसे भी मदद मिल रही है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप याद करना चाहें, जिनके बारे में बताना चाहें? ऐसे मदद तो क्या, मतलब बॉम्बे हैज़ ग्रेट पीपल, वो तो है ही। यहाँ चुन चुन के अच्छे लोग आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतना इनकरेजिंग होते हैं एक तो सब लोग एक दूसरे को, और एक जो रिस्पेक्ट होता है किसी के लिए भी कि कोई आया है, सब ये बिलीव करते हैं कि ये कुछ कर सकता है। वो बॉम्बे से मिला मुझे कि पीपल बिलीव्ड इन यू कि आप कर लोगे। उसी जोश में ही, जैसे आपके एक बार घर से निकलो तो आप ऑटो वाला से लेके सब ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। बॉम्बे आते ही लगता है कुछ होने वाला है। उसी जोश में मैं होते रहा और अभी भी हो रहा है और हो जाएगा। और तो दैट इज द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन आई गॉट फ्रॉम बॉम्बे आई थिंक। ये नाम बदला आपने, आप एक नए नाम से एक तरीके से जाना जाते हैं, पापोन से। ये आपका वो नाम नहीं है जो माँ बाप का दिया हुआ, ये माँ बाप का ये भी दिया हुआ है, पर ये जो बदलाव आया इसकी क्या वजह रही? नहीं, पापोन मेरे घर का नाम है। हाँ। तो वैसे अंगराग है। हाँ। जो हिंदी में अंगराग बोलते हैं। और दिल्ली में वो उसका कुछ भी हो रहा था अंगराग का। तो अनंतनाग हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो अनुराग हो रहा था। तो मैंने भाई इतना मेहनत मत कर, पापोन बहुत सिंपल है। तो वैसे वैसे मतलब सर्कल्स में लोग जानने लगे। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ आज भी पैपॉन बुला रहे लोग, इतना सिंपल पापोन बोल लिखा हुआ है, बट कोई नहीं। तो मैंने सोचा नाम में क्या रखा फिर। तो आई थॉट कि यार दिल्ली में लोग जानने लगे पापोन के, फिर अब अंगराग बोल दूं, फिर सोचेगा मेरे कॉन्सर्ट में कोई आए ना, फिर यार वो कौन है। तो पापोन से जाना गया था मैंने, जैसे घरों में खाना पीने के लिए गा रहा था तो लोग ऑलरेडी जान गए थे। तो मैंने पापोन बोल दूंगा तो लोग कॉन्सर्ट पे तो कम से कम आएंगे। और फिर गुलजार साहब मिले एक बारी, बहुत साल पहले, तभी हाँ तब शुरुआत हुई नहीं थी मेरी। तो मैं गुलजार साहब को पूछा एक बारी, गुलजार साहब कहीं केरला में गुलजार साहब मेरा नाम है अंगराग, थोड़ा जोर से बोला मैंने अंगराग है ना।
और वैसे पापोन है तो मेरा करियर शुरू हो रहा है म्यूजिक में, आप क्या कहेंगे, किस तरह का नाम आपको मैं रखना चाहिए? और मुझे 1 महीने के अंदर मुझे शो करना था, एक बैंड फॉर्म किया था मैंने, और क्योंकि नाम ही ठीक नहीं हो रहा था तो शो भी एक दो निकल गए थे, क्योंकि नाम प्रिंट ही नहीं हो पा रहा, कौन सा नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो गुलजार साहब ने बोला, अच्छा तो है अंगरा, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है बेटा, लेकिन तुम ना दिखते सुनते पापोनी हो। ऐसे ऐसा क्या लग रहा है मुझ में? तो लगे नहीं नहीं अच्छा है, इट हैज अ रिंग टू इट एंड इट्स यूनिवर्सल, और इसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, आप कहीं से भी हो सकते हो, एंड दैट्स ग्लोबल। ऐसे हाँ सही है। फिर आप पहले मिलते तो शायद मैं भी अपना नाम बदलता, क्योंकि लोग अभी भी लोग दिबांग नहीं बोल पाते हैं। मतलब शुरुआत जब मैंने की इलस्ट्रेटेड वीकली में, लोग दीवान जी करते थे और मैं लड़ता था उनसे कि नहीं दिबांग है। तो वो भी एक बात थी। एक जो आपने कोशिश की, वो शोज़ की भी कोशिश की, उनमें आप कहाँ कहाँ आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या कैसा लगा शोज़ के बारे में? म्यूजिक शोज़, कंसर्ट इन लाइफ या कॉन्सर्ट तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कॉन्सर्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ए महफिल जो घर पे करते हैं हम। जो फिर से वो दिल्ली में जब घरों में जाके मैं महफिलों में गाता था ऐसे दोस्तों के लिए, तो वो पहले 5 लोग सामने बैठते थे, अभी वही 5,000 हो गए। मुझे ऐसा लगता है स्टेज पे, मुझे लगता नहीं कि मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे पहनना पड़ेगा। मैं कुछ भी बोल लेता हूँ कभी कभी, और घर में आके भी मुझे बहन कभी बोलती भी है, घर वाले बोलते हैं कि यार तुमने पता है क्या बोला माइक में? मैं बोला है, मैंने बोला ये, हाँ ऐसे मत बोला कर, क्योंकि आई जस्ट आई एम पार्ट ऑफ इट्स जस्ट ए महफिल फॉर मी शोज, एंड आई थिंक लाइव म्यूजिक इज वेयर इट इज। वो नहीं किया तो म्यूजिशियन का क्या। आपको क्या लगता है अब वो मौका है जब गाने भी बैंड को बुलाएं, गाने शुरू करें? आपकी घर आया हूँ, आपके महफिल है, आप जो क्योंकि चाहेंगे मेरे को वही होगा। बहुत तेजी से वहां से इशारा आ रहा है कि अब आप कर दीजिए, तो आप अपने बैंड को बुला लीजिए पॉपकॉर्न। बैंड आइए, कहाँ है बैंड? मैं देखा भी नहीं है। ये जो एक बात देखी गई कि बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो बहुत चल जाते हैं, तो वो बाद में परेशान भी करते हैं क्या, कि हर बार आप कहीं भी गए तो उसी की फरमाइश, ऐसा आपको लगता है कि बाकी लोगों को, बाकी गानों को शायद उतनी फिर जगह नहीं मिल पाती, ऐसा? बात है, बात तो है, ये आपको कैसे पता ये बात? ऐसा लगता है मुझे देखकर। नहीं सही बात है, कभी कभी लगता है मैं एक अच्छा सुनाने वाला हूँ और वही चाहिए, सीधे शुरू हो जाते हैं। जब कभी लगता है, मैं बोलता हूँ स्टेज में कि भाई रुक जाओ थोड़ा, वो भी गा लूंगा, ये मुझे भी गाने दो थोड़े एक दो। ये होता है कभी कभी, लगता है कुछ गाने हिट हो जाए तो लगता है क्यों हिट हो गया, यही गाना पड़ेगा, ऐसा तो लगता है। अगर इस पर बात करें तो कौन सा गाना है जो हर बार, अभी तो बार फिलहाल बार एक बदलता रहता है, लेकिन मोस्टली वो धागों से जो बांधा है, एक मोमो खाते हैं मोमो, मोमो के धागे वो सबसे ज्यादा। एक और सवाल यह है कि मलाड जाने के लिए ग्रांट रोड से ये 19-20 साल की लड़की सवार हुई, और अगले स्टेशन महालक्ष्मी से एक और पतला दुबला 19-20 साल का लड़का सवार हुआ, कुर्ता पाजामा पहने हुए, गले में रुमाल, हाथ में डंडी, और वो भी मलाड उतरा। इस लड़की ने देखा इस लड़के को, और लड़की ने एक तांगा लिया जाने के लिए बॉम्बे टॉकीज, और लड़के ने भी तांगा लिया, लड़का उस लड़की के पीछे पीछे गया। लड़की सीधा स्टूडियो के रिकॉर्डिंग रूम में गई, वहाँ खेमचंद प्रकाश साहब थे, और उस लड़की ने कहा कि अंकल देखिए ये लड़का मेरे पीछा कर रहा है। वो लड़की गाने वाली है, वो रिकॉर्ड करने गई थी गाना। कौन है ये दो लोग? ये मुझे नहीं पता सॉरी। तो ये जो लड़की थी 19-20 साल की, वो लता मंगेशकर, और लड़का जो आपका बहुत फेवरेट सिंगर, जिसको मैंने दिल्ली में जब देखा तो वो स्टेज पर साइकिल लेकर आ गए थे, और साइकिल पे चला चला के स्टेज पे गा रहे थे, फिर लेट गए साइकिल पर। इस तरह का ऊधम कौन करता था गाते हुए? ये तो किशोरदा होंगे शायद। बिल्कुल। अच्छा। सही। उनके गाने आपको बहुत पसंद हैं? हाँ आई थिंक मैंने किशोरदा ज्यादा सुना है एक्चुअली,
किशोर कुमार, क्योंकि आई थिंक इट्स लाइक नेचर हिज वॉइस, तो बिल्कुल ज़्यादा सुना है। एक फिल्म बनी प्यार का मौसम, संगीतकार आर डी बर्मन, और दो बहुत बड़े गाने वालों ने एक ही गाने को गाया फिल्म के लिए। दो अलग अलग किरदार थे उसमें। एक आपको उन गाने वालों का नाम बताना है। मैंने आपको म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बता दिया, फिल्म का नाम बता दिया, गाना बता दें तो और भी अच्छा। इनको पहले बोल नहीं चुका, माइक नहीं शायद काम कर रहा है, मुझे बॉलीवुड का इतना ज्यादा पता नहीं था बचपन में। गाना था तुम बिन जाऊं कहां, और इस गाने को रफी साहब ने भी गाया शशि कपूर के लिए, और किशोरदा ने भी गाया। हाँ, भरत भूषण की। किशोरदा का तो आपने गाना सुना दिया, रफी साहब का ये 100वां साल है। मौन गीत और गाने की वकोपला লাগিব, जो आप एक फेस्टिवल करते हैं उस पर, और उसके साथ ही आप सीधे बिहू एक कर दें। टाइम इतना भी है अभी? जी। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, टाइमर यहाँ पे लगा दीजिए, आधा घंटा मेरे सामने दिखे तो मैं गाऊं। आज तो मौन गीत आप एक फेस्टिवल कर रहे हैं, आदिल हुसैन उसमें हमारे दोस्त हैं, उनके साथ कर रहे हैं, माजुली में कर रहे हैं, उसके बारे में संक्षेप में, और फिर एक सलाम आपके पिताजी के नाम। तो हाँ, तो एक फेस्टिवल है मौन गीत ये क्योंकि उनको जानना था। ये असम में एक रिवर है, आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र, वन ऑफ द वाइडेस्ट एंड मोस्ट, इज द ओनली मैस्कुलिन मेल रिवर इन इंडिया। सो ऐसा भारी भरकम नदी है, उसके अंदर देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड माजुली। उसके अंदर हम एक आर्ट रेसिडेंसी करते हैं, जो आप लोग भी कभी आइए, जिस आके रह सकते हैं। बच्चों को हम खुद ऐसे चले जाते हैं और वहाँ उनके साथ बिताते हैं 10 days with them, poetry, songwriting, sculpture, everything, and we spend 10 days। जो जिन्होंने हम आदिल दादिल हुसैन में हम जो बाहर आए हैं काम कर रहे हैं, वापस जाके इट्स लाइक गिविंग बैक टू द किड्स देयर। हम ऐसे वेले में बैठे रहते 10 दिन विदाउट एनी कमर्शियल रीजंस, बट वहाँ से बहुत अच्छे आर्ट निकल के आ रहे हैं। और मुझे खुद को ही थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि आई थिंक और प्रोग्राम है आपका, टाइम बहुत कम हो गया। तो बिहू सम्राट मेरे पिताजी हैं। बिहू आसाम का, उनको बिहू सम्राट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ज़माने में जब बिहू वॉज नॉट पॉपुलर, जब वो एक ऐसे घराने से आते हैं जहाँ पे काफ़ी रिलीजियस डिवोशनल म्यूजिक होता है। बिहू क्या है कि लड़के लड़कियाँ छेड़ते एक दूसरे को, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। और जब पूरा बारिश, पहले बारिश है और मिट्टी एकदम कीचड़, लोटपोट हो रहे हैं, लड़के लड़कियाँ भी लोटपोट हो रहे हैं खेत में, वैसा गाना है। टीजिंग सॉन्ग, यू नो, इट्स रोमांस एंड यूथ। तो उनके पिताजी को बॉयकॉट कर दिया था वो, हम जिस घराने से आते हैं, कि ये क्यों बिहू गा रहा है, ये तो छोटा, अच्छी बात नहीं है ये सब गाना, इसको डिवोशनल वो गाना चाहिए। वो उस बंदे ने, जो मेरे पिताजी ने बिहू को जहां पहुंचाया, इसलिए आज उनको बिहू सम्राट शायद इसीलिए कहते हैं। और बिहू अब पूरे इंडिया और दुनिया में लोग सुनते हैं। तो इट्स एग्रीकल्चर फेस्टिवल। आप कभी आए तो, बैसाखी है पंजाब में, बोईशाख है आई थिंक बंगाल में, बिशु है केरला में, इंडियन न्यू ईयर, वन ऑफ द न्यू ईयर्स अप्रैल में होता है। तो कभी आया आसाम तो ऐसा होता है।